तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेनित्सु और सोइची मिलकर तांजीरो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सोइची कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हम गोल गोल घूम रहे हैं? तो जेनित्सु कहता है, हाँ मुझे भी पता है, बस तुमने ये बात मुझसे पहले बोल दी। फिर अचानक से ड्रम बजने लगता है और वो कमरा घूम जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और गिरते गिरते वो दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर तांजीरो उस डीमन से लड़ रहा होता है, वो डीमन के अटैक से जैसे तैसे बच रहा होता है। फिर तांजीरो उस डीमन से उसका नाम पूछता है तो डीमन कहता है, मेरा नाम है क्योगाय। फिर तांजीरो कहता है, ध्यान से सुनो क्योगाय, मैं तुम्हें उस बच्चे को नहीं मारने दूंगा। और ये सुनकर वो डीमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो एक लेखक था और गाने लिखा करता था। लेकिन एक म्यूजिशियन उससे कहता है, तुम्हारा ये टैलेंट बेकार है और तुम सिर्फ पेपर बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद वो क्योगाई के लिखे गानों पर पैर रख के वहाँ से जाने लगता है। तो क्योगाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना ड्रम बजाकर उसे मार देता है। प्रेजेंट में क्योगाई ये सोचकर बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगता है और वो कमरा गोल गोल घूमे जा रहा था, जिसकी वजह से तांजीरो को भी चक्कर आने लगते हैं। क्योगाई के लिखे सभी पेपर भी जमीन पर बिखर गए होते हैं, लेकिन तांजीरो उनमें से किसी पर पैर नहीं रखता है। क्योगाई भी ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर तांजीरो अपनी 9th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और गोल गोल घूमकर क्योगाई के पास पहुंच जाता है। फिर तांजीरो को क्योगाई के गले पर ओपनिंग थ्रेड दिखाई देने लगता है और वो क्योगाई से कहता है, तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही अच्छा है। और ये कहकर वो उसका गला काट देता है। फिर क्योगाई कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मेरा ब्लड डीमन आर्ट अच्छा है? तो तांजीरो कहता है, हाँ तुम्हारा ब्लड डीमन आर्ट अच्छा है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता। फिर क्योगाई का शरीर राख बनने लगता है तो तांजीरो को याद आता है उसे क्योगाई का ब्लड सैंपल ले लेना चाहिए। जिसके बाद तांजीरो एक इंजेक्शन में उसका ब्लड सैंपल निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है जो कि यूशिरो ने भेजी थी और वो ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर तांजीरो टेरुको और उसके भाई को लेकर घर से बाहर आता है और वो देखता है जेनित्सु नेजुको के बॉक्स को पकड़कर बैठा हुआ है और उसके खून भी निकल रहा होता है। वहीं वो मास्क वाला बंदा उसको मार रहा होता है और उसको बॉक्स पर से हटने के लिए बोलता है। फिर जेनित्सु तांजीरो से कहता है, तांजीरो मैंने तुम्हारे बॉक्स को बचा कर रखा क्योंकि तुमने कहा था ये तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। फिर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जब जेनित्सु और सोएची घर से बाहर गिर गए थे। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला डीमन स्लेयर भी आ जाता है और उसे देखकर जेनित्सु को याद आता है, ये तो 5वां डीमन स्लेयर है जो टेस्ट में पास हुआ था, लेकिन ये टेस्ट खत्म होते ही वहाँ से भाग गया था। फिर उस डीमन स्लेयर को बॉक्स में डीमन होने का पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए बॉक्स की तरफ भागता है, लेकिन जेनित्सु उसके सामने आ जाता है। तो डीमन स्लेयर कहता है, तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक डीमन है और मैं उसे मारने वाला हूँ। लेकिन जेनित्सु वहाँ से हटने से मना कर देता है तो डीमन स्लेयर उसे मारने की धमकी देने लगता है। फिर जेनित्सु कहता है, मुझे पहले से ही पता था इस बॉक्स में एक डीमन है क्योंकि मैं उस डीमन की आवाज को सुन सकता हूँ, लेकिन तांजीरो की आवाज इतनी दयालु है कि मुझे उसे सुनकर रोने का मन करने लगता है। फिर जेनित्सु बताता है वो किसी जानवर के सांस लेने और खून बहने तक की आवाज को सुन सकता है, जिससे वो ये भी पता लगा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। तांजीरो एक डीमन को अपने साथ लेकर घूम रहा है तो उसकी कोई तो वजह होगी ही और मुझे तांजीरो पर पूरा भरोसा है। लेकिन वो डीमन स्लेयर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे मार मार कर बॉक्स से दूर हटाने लगता है। तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर तांजीरो गुस्से में उस डीमन स्लेयर की तरफ बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।